जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। दिस इज द थर्ड डे ऑफ 300 हार्ट्स चैलेंज। डेफिनेटली जब ये लिया है तो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि रेगुलरली हम 100 क्वेश्चंस जो है वो कवर करने वाले हैं। तो इसी सीरीज में पहली बार हमने देखा था हिस्ट्री का, देन हमने पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए। नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कशन जो होगा वो होगा ज्योग्राफी को लेके, देन अगेन हिस्ट्री एंड व्हाट द सीरीज इज गोइंग ऑन। एट लास्ट वी आर गोइंग टू कवर 8 सब्जेक्ट्स एंड 30,000 MCQ फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एंड ये जो टास्क आपका आता है इकोनॉमिक्स से आता है। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in the 11th 5-year plan. The growth rate of the agriculture sector was above 4%. In the 11th 5-year plan, the agriculture sector contribution more than 25% to the overall GDP of India. So सवाल ये है कि इनमें से सही जो आंसर है वो क्या है। तो पहला कह रहा है कि जो भारत का एग्रीकल्चर ग्रोथ सेक्टर उसका ग्रोथ क्या रहा था, 4% रहा था। बट ये गलत है, क्योंकि एग्जैक्टली ये हमारा एम्बिशन है, ये हमारा क्या है, ये टारगेट था कि हम क्या करेंगे, 4% ग्रोथ रेट को अचीव करेंगे। बट इन रियलिटी जो ग्रोथ रेट रहा था वो अप्रोक्सीमेट 2.5% का रहा था। तो पहला स्टेटमेंट जो होता है वो गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये 25% कंट्रीब्यूशन की चर्चा करता है, बट इट इज नॉट लाइक हमारा एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह से आपका सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, आपका जो एग्रीकल्चर है उसका जो कंट्रीब्यूशन वो समय के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये हम देख रहे थे, इट इज नॉट 25%, इट रेंजेस बिटवीन 17 to 18% ऑफ द टोटल ओवरऑल जीडीपी। तो जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है, वो गलत है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनेगा द नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट। न तो 1 और न ही 2 जो है वो सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है कहानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग प्रेजेंट है ये हमें तब पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे। बिना कमेंट किए शायद हम नहीं जान पाएंगे कि आप रेगुलर कंटेंट के साथ में बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। तो स्टे मींस देयर एंड डू कमेंट कि आपको ये सेशन क्या है, किस क्वेश्चन पे आपको कोई कंसर्न है तो वो कमेंट कीजिए। नहीं तो आप अपना प्रेजेंट जो है वो तो मार्क करिए। इट इज अ कंपल्सरी फॉर एवरीवन कि आप अपना क्या है, प्रेजेंट मार्क करें, तभी तो हम ये कर सकते हैं ना। ऐसा तो ना आखिरी में आके जो 300 हार्ड डेज है वो हमारे ही खाली हो, पूरे हो, बच्चों के पूरे ना हो, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए ये प्रयास जो है हमारी तरफ से किया जा रहा है। तो डू कमेंट ऑन व्हाट यू बिलीव, और आपका जो भी ऑप्शन है इसको लेके आप नहीं तो प्रेजेंट टू मार्क कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल is an organ of planning commission. The economic and social planning is kept in the concurrent list in the Constitution of India. The Constitution of India prescribes that panchayat should be assigned the task of preparation of plan for economic development and social justice. इनमें से क्या क्या जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो पहला आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो इन रियलिटी इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन। हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर ढूंढना है ना। तो ये क्या नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन का ऑर्गन नहीं है। द इकोनॉमिक, क्योंकि नेशनल प्लानिंग जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, ये आपके इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो ये अलग से नहीं है, मींस वो उसका हेल्प जरूर कर रहा है बट वो अलग से मेंशन है। सेकंड, economic and social planning is kept in the concurrent list. Yes, it is kept in the concurrent list. The Constitution of India prescribes that the panchayat should be assigned the task of preparation of plan for economic development and social justice. Yes, this one is also correct. तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 and 3। हिंदी में बात किया जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है और पंचायत को आपका सामाजिक और विकास का काम दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है केवल 1 और 2, वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन टॉक अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऊपर दिए गए युग्मक को देखिए और कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट आर करेक्ट, वो निकालिए। द 9th 5-year plan was launched the 50th year of India's independence. ठीक, और सेकंड कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन इकोनॉमी द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द 9th 5-year plan was set at 7%। हाँ जी भैया, ये दोनों जो चीजें हैं आपकी वो क्या होगा, वो करेक्ट वाले पार्ट पे आ जाएगी। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि 9th 5-year plan कब से आया है, आप कमेंट कीजिए कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आपका क्या चल रहा है। 9th 5-year plan जो है वो चला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी,
दैट इज 1 and 2 बोथ, एक और दो जो हैं वो दोनों इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट द फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द पूरा मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, पूरा मॉडल जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसको कंसीडर करके ये देखना है कि विच ऑफ द कनेक्ट जो है, विच ऑफ द कंपोनेंट गिव अ मेजर कनेक्टिविटी फॉर्मुलेट बाय द पूरा मॉडल। इनमें से कौन है वो करेक्ट जो कंपोजिशन है, वो करेक्ट कंपोजिशन जो है वो प्रोवाइड करता है। पहला, फैसिलिटिंग द रोड कनेक्टिविटी इन विलेजेस, enhancement of electricity in rural areas, establishment of cyber cafes in village, construction of hospitals in rural areas। अब इसमें क्या है, पूरा मॉडल क्या है, तो पूरा मॉडल का पूरा जो नाम है वो है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ये जो पूरा मॉडल है ना, पूरा मॉडल क्या कहता है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ये जो प्लान है, ये प्लान किसने दिया था, तो ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो कलाम साहब का दिया गया प्लान है फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने जो विजन 2020 जारी किया था, उस विजन 2020 के तहत ये प्लान दिया गया था, और इसका यही था कि क्या हो, एक रोड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो, उनको नेट से जोड़ा जाए। आज तो नेट अवेलेबल है, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम जब 2000 में आया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, तो साइबर कैफेज की बात थी और हॉस्पिटल्स की बात थी। सो ऑल डी 1 2 3 4 ऑल आर दी करेक्ट। जो चारों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन इसका एक करेक्ट जो आंसर है वो निकालता है। द फिफ्थ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द 12th 5-year प्लान ठीक रिसेंटली अप्रूव्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली जब पूछा गया था तब के हिसाब से ये जो है वो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो पूछा गया है, क्योंकि अभी तो ये रिसेंटली नहीं है, काफी पुराना हो गया है, तो उस आधार पे देखा जाए। ठीक है, ये पीवाईक्यूज एक है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सही है। 12th 5-year प्लान वाज ऑफ इंडियन इकोनॉमीज फ्रॉम 2011 टू 2016। नहीं भाई, ये कब से कब तक था, 2012 से 2012 टू 2017। कब से कब तक ये प्लान था, 12 से 17 तक। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। 12th 5-year प्लान एम्स टू ग्रो जीडीपी एट द ग्रोथ रेट ऑफ 10। तो ये क्या है, 10 वाला जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो चाहता था। नहीं भाई, इस समय आपका ग्रोथ रेट 9% जो था वो सेट किया गया था। 12th 5-year plan aims to sustain an inclusive growth which started in the 11th 5-year plan। ये भाई ये सही था, ये सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो है इसी को था, और इसके आगे एक शब्द जोड़ दिया गया था ऑब्जेक्टिव में, मोर। मींस द प्लान टॉक्स अबाउट मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव मोर रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो इसका प्लान था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है सी। मींस 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समावेशी विकास को बनाए रखने का जो था वही था, तो इसका जो ऑप्शन आता है वो सी आता है। बाकी तो क्योंकि हिंदी इंग्लिश में हम सेम उस पार्ट पे जा रहे हैं तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा, और स्टिल अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप जरूर डालिएगा। अच्छा, ये जरूर डालिएगा 11th 5-year प्लान जब लॉन्च 12th 5-year प्लान जब लॉन्च किया गया तो इसको कौन से साल में खत्म कर दिया गया, और उसका जो टारगेट है वो क्या क्या टारगेट्स रहे। या फिर नीति आयोग के ऊपर बात कर लीजिए, नीति आयोग जो है वो कब आया था। ठीक, सो नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले उस पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है उसको निकालते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कंसीडर द सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द 11th 5-year प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ द एक्सपोर्ट वाज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो कहता है इन द मिडिल ऑफ द 11th 5-year प्लान इंपोर्ट ग्रोथ वाज नेगेटिव ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्यात की वृद्धि दर हमेशा सकारात्मक रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में बाहरी कारणों से आयात की जो वृद्धि है वो नकारात्मक रही। इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सही। तो एक जो पॉइंट है आपका 11th 5-year प्लान, अगर उसको चर्चा की जाए तो वो कब से कब तक था, 2007 से 2012 तक आपका 11th 5-year प्लान जो है वो चल रहा था। और ये जो 2007 से 2012 वाला जो टाइम पीरियड था, इसमें अमेरिका में हमने क्या देखा, ग्लोबल क्राइसिस देखा, जिस कारण से आपका जो इंपोर्ट ग्रोथ था वो नेगेटिव रहा कई लंबे समय तक। ठीक, सेकेंड, इन द 11th 5-year प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट वाज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि भारत का जो ग्रोथ है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहा है, वो एक्सपोर्ट के सेंस में। तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो ये जो सेकंड पॉइंट है कि भैया हमारा क्या रहा था, जो इंपोर्ट ग्रोथ है वो नेगेटिव रहा था एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, ये सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी। मींस ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर
6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. मैच द लिस्ट. ठीक है, लिस्ट को मैच करिएगा भैया. फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स और 5 ईयर प्लान दे रखे हैं उनमें से क्या जो है वो करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है. फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे फोकस था? पहली पंचवर्षीय योजना तो कृषि, सिंचाई और बिजली, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सड़क और एग्रीकल्चर वाला जो था वो क्या है आपका सही है. थर्ड 5 ईयर प्लान हमने फर्स्ट और सेकंड सक्सेसफुल प्लान जब बनाया था और तीसरे का जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने तक तो क्या बोला था कि अब प्लेन हमारा जो है वो रनवे पे आ गया और हम उड़ान के लिए क्या है तैयार है. सो द सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी इज द पार्ट. तो आपका सेकंड वाला आ जाएगा, थर्ड वाला आएगा. फिफ्थ 5 ईयर प्लान की क्या चर्चा थी? तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस आपका क्या बात करता था फिफ्थ में. ट्वेल्थ में आपका जो प्लान था वो था सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. ये भी लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा. इस हिसाब से आप अगर वो निकालोगे तो 4-3-1-2 आपका जो सी है वो आपका क्या बनता है? करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आता है. दैट इज द 7th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग द विलेज क्लस्टर ऑफ पूरा मॉडल इज करेक्ट. कौन सा जो है वो जो आपका करेक्ट मॉडल है जो पूरा मॉडल के तहत बात करता है. ये पूरा मॉडल काफी न्यूज में रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर कलाम. ठीक है, तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर क्या है? तो पहला कहता है टाइप ए सुटेबल फॉर इंटीरियर विथ नो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एट ऑल. नहीं, ये नहीं था. इसका जो करेक्ट आंसर वो बी आता है, टाइप बी. सिचुएटेड क्लोज टू द अर्बन एरियाज बट विद द सेपरेटली स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी. इनका क्या कहना था पूरा मॉडल का समझिए. अगर मान लो आपने कई अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, वहीं पे एक कहीं दूरी पे एक छोटा सा शहर है, तो आपको क्या करना है इस तरह से, या फिर मान लेते हैं शहर कुछ दूरी पे इस तरह से गांव का स्प्रेडर है और शहर आपका यहाँ पे बसा है. इस शहर का एक शहर दूसरे शहर को जोड़ता है. ठीक है, यहाँ तो आपके पास कनेक्टिविटी अवेलेबल है. आपको एक ऐसा क्लस्टर बनाना है इन विलेजेस का जिससे ये आपस में कनेक्टेड हो और आपस के साथ में जो शहर है या शहर का जो रोड है वहां से कनेक्टेड हो. पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहता था. दूसरा, इनके आपस में जरूरी नहीं कि हर जगह आपका स्कूल हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक क्लस्टर के अंदर आपका हॉस्पिटल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, वो सारी चीज होना चाहिए. तो दिस इज द बेसिक द से ऑफ द पूरा मॉडल जो किसने प्रिपेयर किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने. डेफिनेशन पूरा का क्या कहता है, पूरा मॉडल का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में लिखिए. अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, डिस्कस किया था. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Jawahar Rozgar Yojana was launched in 7th 5-year plan. Small scale and food industries were given new impetus in the 7th 5-year plan. Which of the following statement is correct? ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है जवाहर रोजगार योजना 7th 5-year प्लान में आई, ये करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, और सेकेंड स्मॉल स्केल और फूड प्रोसेसिंग पे भी क्या किया गया, काम किया गया. तो बोथ 1 and 2 जो है वो आपके करेक्ट ऑप्शन है. तो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन. जवाहर रोजगार योजना से निकलते हैं स्वर्ण जयंती रोजगार योजना. तो उसके बारे में आप बताइएगा कि स्वर्ण जयंती जो योजना थी उसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी. नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 10th. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विच वन ऑफ द करेक्ट. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948. The National Development Council is an extra constitutional body. ठीक है, इन दोनों में से जो है वो कौन सा करेक्ट है? तो आपका जो सेकेंड वाला पॉइंट है कि एनडीसी जो है वो क्या है, आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो करेक्ट है. अब इसमें पॉइंट आता है कि इसका जो करेक्ट है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ, ये आप कमेंट करके बताइए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था. नेक्स्ट द 11th क्वेश्चन. दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. बता रखा है कि कौन सा प्लान किसने कौन लोग निकाल कर लेकर आए थे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको जो है वो निकाल कर आना है. तो बॉम्बे प्लान कौन लेकर आया था? द टॉप 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द इंडिया. तो उसमें बिरला, टाटा, ठीक है, ये सारे लोग किस में थे? 8 5 ईयर प्लान में थे. गांधीयन प्लान एस नारायण जो थे, श्रीमन नारायण, वो लेके आए थे. पीपल्स प्लान स्टार्टेड बाय द एम एन रॉय. ठीक है, एम एन रॉय ने पीपल्स प्लान लाए थे. एम एन रॉय वॉज दी वन जिसने भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया था. एम एन रॉय वॉज दी वन जिसने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया और भारत में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है उसकी शुरुआत की.
और जो सर्वोदय प्लान है वो लेके आए थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। नारायण इधर आ चुका है, तो जयप्रकाश नारायण जो है वो क्या लेकर आए थे, आपका फर्स्ट वाला प्लान या सर्वोदय प्लान लेके आए थे। जयप्रकाश नारायण वाज द वन जिन्होंने 1984 में इमरजेंसी, जिनके कारण इमरजेंसी लगाई, ही वाज द वन हु लीड द मूवमेंट। इस हिसाब से चारों ऑप्शन उल्टे हैं, तो 4 3 2 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, द डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 12th क्वेश्चन। Consider the following statement. Indo-China war had hampered the proper progress in implementation of the fourth five-year plan. In the Indian economy, the plan of holiday took place during 1966 to 69. इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? तो आपका एक पॉइंट आया है इंडो चाइना वॉर को लेकर। इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में, ठीक है, और आपका प्लानिंग शुरू हुआ 1951 में। तो 1951 से 56 तक आपका फर्स्ट प्लान था, 56 से 61 तक सेकेंड, और 61 से 66 तक आपका क्या था, थर्ड प्लान था। तो इसने फोर्थ प्लान को नहीं, कौन से प्लान को इम्पैक्ट किया था, थर्ड 5 ईयर प्लान को इम्पैक्ट किया था। और तो ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो गया, गलत हो गया। इंडियन इकोनॉमी प्लान टू प्लान हॉलीडे फ्रॉम 1969 से 66 से 69, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि इस समय हमने एनुअल प्लान जो है उस पर प्रिपेयर किया, हमारे पास पैसा खत्म हुआ, क्योंकि पहले 62 में किससे लड़े, चाइना से, और बाद में किससे लड़े, पाकिस्तान से ना, वही तो था, दोनों पड़ोसी से हमारे झगड़े हो गए। हमने पाकिस्तान से, चाइना से बोला भाई भाई, वो भाई झगड़ लिए जगह को लेके। तो ये जो कंसर्न है इस कारण, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो क्या आता है, द इंडियन इकोनॉमी, द सेकेंड, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट चर्चा करते हैं, आपका 13th क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एनहांसिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट ऑफ द वेरियस क्रॉप helps in the achieving the food production targets of the future, but what is a constraint in the wider greater implementation? भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीच प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो उस आधार पर आपके दो जो स्टेटमेंट है वो इसके अंदर दे रखा है। कोई राष्ट्रीय बीमा नीति नहीं है, सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों को बागवानी फसलों की रोपण सामग्री में काम किया जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, ठीक है, कम मूल्य और उच्च मात्रा वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीज के संबंध में मांग आपूर्ति का जो है वो अंतर है। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है। तो इनमें से पहला वाला गलत कहता है, सेकेंड वाला वो भी गलत है, और जो थर्ड वाला है वो क्या है, वो एक सही ऑप्शन है। देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई गैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आंसर। मींस बी क्या कहता है, केवल 3। जो तीसरा जो स्टेटमेंट है कि देयर वाज नो देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई गैप रिगार्डिंग, दिस इज द करेक्ट वन। क्योंकि पहला क्या कहता है, देयर इज नो पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर इन सीड कंपनीज, यस इट इज देयर, ठीक है। नो नेशनल सीड पॉलिसीज इन प्लेस, नहीं भैया ऐसा भी नहीं, हमारी क्या है, बीज नीति है। तो दोनों ऑप्शन क्या वो गलत है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आपका आता है 14th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फोर्थ 5 ईयर प्लान पीरियड वाज 1966 से 71 तक था। द फोर्थ 5 ईयर प्लान शॉट द रेज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट इक्वालिटी सोशल जस्टिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया, और चर्चा में क्या कहा था कि आपका जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो फोर्थ 5 ईयर प्लान पोस्टपोन्ड हो गया था, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आपने क्या लिया, 1966 से 69 तक आपने ब्रेक लिया था। तो ये तो गलत हो गया, सेकेंड वाला सही है। तो इसके हिसाब से ओनली 2, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 14 के बाद अगला क्वेश्चन आता है, दैट इज 15th। Consider the following statement. The LPG model of Indian economy was fully implemented in the 8th 5-year plan. The 8th 5-year plan envisaged an annual average growth of 5.6%, but the real growth rate was 6.8%. Yes, both the statement are करेक्ट। दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों सही है। ये 8th 5 ईयर प्लान में लागू किया गया था और ग्रोथ रेट से क्या किया, ज्यादा हमने टारगेट से अचीव किया। रीजन सिंपल सा था कि एलपीजी आने के बाद में भारत में इन्वेस्टमेंट जो है वो एकदम से बढ़ा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण क्या मिला, ग्रोथ मिला। ग्रोथ मिलने से आपका क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, और एम्प्लॉयमेंट ये सब ओवरऑल एक दूसरे के साथ, इकोनॉमिक इज अ साइकिल ना, उसमें एक चीज में कहीं पैसा आएगा, डेवलपमेंट होगा, तो हर जगह आपको क्या दिखाएगा, ग्रोथ दिखाएगा। ये हमने लास्ट कुछ चीजों में भी देखा है, तो ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, बोथ
1 and 2 इज करेक्ट। तो द आंसर अगर बात किया जाए तो वो है सी, तो दोनों क्या है, सही ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 16th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन गिवन बिलो इज द मेन सबमिशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। इनमें से कौन सा जो मिशन है वो आपका जवाहरलाल JNNURM जो था उसका सबमिशन है। तो इसका सबमिशन है इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ जी। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अर्बन एरियाज, ये नहीं था। बेसिक सर्विस इन अर्बन पुअर्स, ये। तो आपका ए एंड सी जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 16th क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू अर्बन जो मिशन था, रूरल मिशन, उसका जो रीजनरेशन मिशन, उसमें यह था अर्बन एरियाज को डेवलप करना। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी था। तो उसका ए एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। 17th क्वेश्चन, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्लानिंग ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सोशल प्रेमिसेस। क्या निकालता है, तो इसका आंसर तो आप बताओगे ना, कमेंट करिए क्या इसका करेक्ट आंसर है। कहां से प्लानिंग कमीशन अपना क्या निकालते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स वो ड्राफ्ट करता है। तो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 17th का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट 18th, in which of the following 5-year plan high yield variety program was started in India। किस 5-year plan में हाई yield जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था, दैट इज द थर्ड 5-year प्लान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपका शुरुआती जो फर्स्ट 5-year प्लान रहा वो रहा 1951 से लेके 1956, देन रहा 56 से 61, और फिर रहा 61 से 66। ये जो था आपका थर्ड 5-year प्लान था। अब क्या है, पहले प्राइम मिनिस्टर रहे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बाद बने कौन, शास्त्री जी। शास्त्री जी की डेथ के बाद कौन बने, इंदिरा गांधी। अब जो आपका मिशन आया ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो क्रेडिट होता है कि वो किसने शुरू किया, वो शुरू किया गया इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे। बट एग्जैक्टली द मिशन वाज स्टार्टेड इन द रूल ऑफ शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जो है उनके टाइम पीरियड पे आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, और उसी मूवमेंट का हिस्सा था क्या आपका ये जो हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस था वो। और ये आया था कौन से 5-year प्लान में, आपका 61 से 66 वाला है वो। तो दैट इज द थर्ड 5-year प्लान, जो इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है। ठीक है, ये कई लोगों को शायद कंफ्यूजन है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं और कई जगहों पे उसका आंसर इंदिरा गांधी दिया भी गया, बट इट वाज रियली स्टार्टेड इन द रूल ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 19th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पूरा मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स वाज एडवोकेटेड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली एम टू ब्रिज अ गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। बोथ आर दी करेक्ट ना। इतनी देर से हम जब पूरा से जितने क्वेश्चन आए उसमें यही तो बात बोली है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने शुरू किया था, और रूरल और अर्बन का जो डिवाइड है वो खत्म करना था। किसके लिए खत्म करना था, विजन 2020, एक बुक है ये विजन 2020, किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है ना, तो ये आपका बोथ ए एंड टू आर द करेक्ट, द सी इज द करेक्ट ऑप्शन ना। क्या आंसर सही है इसके लिए, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, which one of the following sector of the Indian economy got highest growth in the terms of GDP contribution after adoption of LPG model of economic development। LPG liquid petroleum gas नहीं भाई, ये है आपका, किसको कहा जाएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। L stand for liberalization, P stand for privatization and G stand for globalization। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है वो इसका। कौन सा स्ट्रीम सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा फोकस जो मिला वो मिला सेवा क्षेत्र को। किसको मिला सबसे ज्यादा, सेवा को। में सबसे ज्यादा मिला आपका सर्विस सेक्टर में। सारी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, आपका ऑटोमोबाइल में पार्ट जो फाइनेंसिंग वाला कंपनीज हो गया, ये सबका डेवलपमेंट कब हुआ, आपका सर्विस मींस इस एलपीजी मॉडल के आने के बाद में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 21 क्वेश्चन, which of the following pairing is about the 5-year correct about the 5-year plans of India। कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है, तो या बताओगे मैं बताऊं। ठीक, पहला वाला सही है, फिर दूसरा वाला गलत है क्योंकि कब से शुरू हुआ था आपका अलग 8 5-year प्लान 90 to 95, ये वाला सही है। तो इसमें क्या हुआ, आपका प्लान आएगा बोथ नहीं, इसमें कहानी है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट ना, कौन सा इसमें से क्या नहीं है
करेक्ट नहीं है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये चीज आप भी ध्यान रखिएगा भाई, पढ़ते समय इसमें ध्यान दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन क्या है गलत कहता है। तो पहले वाला तो सही है, दूसरे वाला गलत है, क्योंकि 1966 से लेकर 69 तक प्लान हॉलीडे था। फिर 1990 से 91 वाला जो ईयर था, 2 साल, ये भी प्लान हॉलीडे थे, तो ये दोनों गलत है। तो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज 22। Which among the following 5-year plan of Indian economy adopted the indicative planning model? किससे इंडिकेटिव प्लानिंग मॉडल जो उसकी शुरुआत की? तो दैट इज द 8th 5-year प्लान, द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8th 5-year प्लान से किसकी शुरुआत की गई? इंडिकेटिव प्लानिंग जो है उसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट 23rd, कंसीडर द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाली निम्नलिखित आर्थिक प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। Import of Western culture through the mass media and telecommunication system in India, establishment of the factory limits in MNCs in India, acquisition of branded foreign companies by Indian business tycoons. Which of our economic process given above is encompasses the globalization? इनमें से कौन सी जो चीज है वो ग्लोबलाइजेशन की बात करती है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, मीन्स ओपन फॉर ऑल। इसको सिंपल कहा जाए, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? ओपन फॉर ऑल, ठीक है, एंड ओपन टू ऑल ऑल्सो। ये दोनों क्या होता है इसमें आता है। तो क्या होगा जो ऑप्शन है, इंपोर्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर थ्रू द मास मीडिया टेलीकम्युनिकेशन, यस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री लिमिट इन एमएनसीज, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, आपका अगर कहा जाए कि कौन सा जो पार्ट है वो इसमें प्रक्रिया लेगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1, 2 and 3। द ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आंसर। नेक्स्ट दैट इज 24th, from which one of the following years rolling plan of Indian economy was started? rolling plan कब शुरू हुआ भाई? तो rolling plan आपका जो था वो आया था 1978 से लेकर 80 तक। ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्या हुआ 1977 में जब इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, उस इलेक्शन में मोरारजी देसाई या जनता पार्टी जो उसकी सरकार बनी। जनता पार्टी सरकार 3 साल में गिर गए। 1980 में क्या हुआ, वो वापस से गिरी। तो जो 6th 5-year प्लान उन्होंने 78 से 83 के लिए बनाया था, ये हटा के इसे क्या कर दिया गया, रोल बैक कर लिया गया, वापस से घड़ी कर दिया गया। तो ये प्लान क्या कहलाया, रोलिंग योजना या रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 25th, which of the following is not a member of National Development Council of India? इनमें से कौन सा जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर नहीं है? मिनिस्टर है भाई, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हाँ, इनके बिना काम नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इनके बिना भी नहीं होगा। गवर्नर ऑफ स्टेट, इनका कोई काम नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पर्सपेक्ट में जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेट सेट्स ब्रॉड पैरामीटर एंड गोल्स फॉर द इकोनॉमी। The target to be achieved are broadly set by the state. The plan is made to specify time period about the 15 year. इन तीनों स्टेटमेंट को ये देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इंडिकेटिव प्लानिंग के हिसाब से क्या है, वो सही है, ठीक है। तो सही वाला ऑप्शन जो है वो हमें निकाल के लाना है। तो द स्टेट सेट ब्रॉड पैरामीटर एंड गोल्स फॉर इकोनॉमी, A1 is correct. The target to be achieved are broadly set by the state. This one is correct. The plan is made to specific time period of 15 year. नहीं भाई, तीसरा वाला is incorrect. तो the correct option है वो है B. B is the correct option for the part. पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो है वो गलत है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। 27, कंसीडर। आपका अगर कोई डाउट किसी चीज को लेकर रह रहा है, आप कमेंट में डालिए। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा पार्ट, क्योंकि अगले दिन ही आने वाला है ना, तो उसमें हम आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करेंगे। नहीं तो हम उसको जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो आपके कमेंट में ही डाल देने वाले हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ग्रोथ ऑफ वायरलाइन टेलीफोन कनेक्शन इन द लास्ट 5 years इज डिक्रीज एवरी ईयर। द शेयर ऑफ प्राइवेट ऑपरेशंस इन द वायरलेस टेलीफोन इन इंडिया इज मोर देन 85%। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ठीक है, दोनों ही सही है ना। समय ये जिस समय पूछा गया था अब तो और डिक्रीज हो रहा है, लगभग खत्म से ही हो गए हैं। और द शेयर ऑफ प्राइवेट ऑपरेशन वायरलेस टेलीफोन, प्राइवेट वाले ही तो कर रहे हैं, 90% प्लस हो चुका है। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 का 28, द टीम 9 इनिशिएटिव इज अ टेक्नो इकोनॉमिक कोऑपरेशन वेंचर्स बिटवीन इंडिया एंड 8 कंट्रीज ऑफ, किस 8 कंट्रीज में? तो ये बेसिकली वेस्ट अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं 8,
उनके साथ में एक ऑप्शन है, तो द ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये था 28। 29, which one of the following 5-year plans of Indian economy was terminated by जनता गवर्नमेंट? कौन सा प्लान जो था वो टर्मिनेट कर दिया गया? तो क्या था वो? फिर अभी कुछ देर पहले ही बताया था मैंने आपको कि 1977 में कौन सी गवर्नमेंट बनी? 1977 में आपकी जनता गवर्नमेंट बनी। अभी 77 में से पहले जो प्लान चल रहा था वो चल रहा था 1972 से 1977 तक के लिए, सॉरी 73 से 77 8 तक के लिए। अब ये प्लान एक साल पहले क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया और नया प्लान बनाया गया, दैट इज द 6th 5-year प्लान। तो कौन सा अबेंड किया एक साल पहले? तो दैट इज द 5th 5-year प्लान, मींस द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पांचवा जो प्लान था उसको क्या कर दिया गया था? उसे मींस रोल बैक किया, एक साल पहले ही खत्म कर दिया गया। 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पुराने स्टेटमेंट का क्या कहना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग, the actual growth rate of GDP has never been higher than targeted growth rate. ठीक, सेकंड कहता है in the first 5-year plan the actual GDP growth rate was more than the targeted growth rate। तो दोनों स्टेटमेंट में से एक ही सही होना है भाई, ये तो पहले ही क्लियर हो गया। ठीक, तो आपका जो सेकंड वाला है वो सही है क्योंकि हमने फर्स्ट 5-year प्लान में ग्रोथ रेट से ज्यादा अचीव कर लिया था, और ये सही है तो पहला गलत है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। 31, ड्यूरिंग द 5-year प्लान was National Bank for Agriculture, during which 5-year plan was the National Bank of Rural Agriculture and Rural Development, नाबार्ड जिसे आप कहते हो, ठीक है, उसका एस्टेब्लिशमेंट किस 5-year प्लान के तहत किया गया था? दैट इज द 6th 5-year प्लान, छठा 5-year प्लान है उसके तहत हुआ, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 31th। 32, a 5-year plan was severely affected by immigration of huge number of peoples from Bangladesh was, कब हुआ था? तो सिंपल कह सकते हो 4th 5-year प्लान के समय, क्योंकि 4th 5-year प्लान आपने 1969 से 75 के लिए शुरू किया था, और सॉरी 74 के लिए शुरू किया था, और इसी समय आपका इंडो पाक वॉर हुआ था, और इंडो पाक वॉर के ईयर बिफोर या उसी समय की बात है जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में झगड़ा हुआ और बांग्लादेश का बना। बांग्लादेश बनने के बाद एक हिंदुओं के खिलाफ मास ऐसे क्या कहा जाए या एक एजिटेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, और जिसका रिजल्ट था रेफ्यूजीज। 33, which among the following plan adopted the policy for the universalization of elementary education in India? कहां से शुरू हुआ? So that is the 9th 5-year plan, नोवा जो प्लान था वहां से, तो C is the correct option for 33rd। 33, 34th, consider the following statement about the LPG model economic development process in India, और कहना क्या है कि which of the above are taken adoption of which of the process जो है वो अडॉप्ट की गई, इनमें से करेक्ट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर इन एंटरप्राइजेस, यस इट इज देयर, है ना। हमने क्या किया है? जो लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र थे उनमें से विनिवेश किया। परमिटिंग प्राइवेट सेक्टर टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल यूनिट विदाउट टेकिंग अ लाइसेंस, हाँ निजी क्षेत्रों को हमने बिना लाइसेंस से अलाउ किया, ये भी सही है। जीर्णोद्धार या पुनर्विकास योजना के तहत दीर्घकालीन रूप से बीमार उद्योग जो पुराने क्या है सही से परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको उनमें से धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू किया, तो ये बात भी सही है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट होते हैं। ए विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 34th। 35th, मैच द फॉलोइंग, इन सबको क्या करिएगा? मैच करिएगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या है वो करेक्ट है। तो इसका पहला है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो पॉलिसी है वो आप कब लेके आए थे? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2000 में आई, ठीक है। इसी के तहत एक्ट भी है आपका, ये सही है, आपने कई बार सुना होगा। साइबर एक्ट अभी तो नहीं, आज संहिता आ गई है, बट ये उससे पहले था। सेकेंड का है मिनरल पॉलिसी, दैट कम इन 2011, तो इसका आएगा 1/4 कौन से ऑप्शन में भाई? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर अगला पढ़ना है तो पढ़ लो। होटल पॉलिसी कब आया? होटल पॉलिसी आपका सेकेंड 2006 में आया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2010 में आया, तो 1 4 2 3 द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर्स, ठीक है। क्या करना है? चारों को इसमें से बताना है कि कौन सा कार्यक्रम जो मतलब इनमें से सही क्या है, सही नहीं है, सही करेक्ट इसी ऑप्शन में दे रखा है। 36 कहता है द रूरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम विथ हेंसफोर्थ रन ऑन मिशन मोड, हाँ ग्रामीण गरीबी उसको मिशन मोड पे चलाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राज्यों द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम में नेशनल रूरल, ये दोनों करेक्ट है ना, दोनों चीजें, दोनों को सही साथ लिया गया। सो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ आर दी
करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 37th, मैच द फॉलोइंग, ए और बी दोनों लिस्ट को क्या करिए, मैच करिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो फिर ले लेते हैं भाई, इसकी बात करते हैं। रिप्रोडक्शन विथ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ किसकी बात करेगी, मदर एंड चाइल्ड। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ये किसका बात करेगा, विलेज एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट एट विलेज लेवल। पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये बात करता है ट्रॉमा के बारे में, ठीक है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट, पुलिस रिसर्च के बारे में। तो ऑप्शन क्या हो गया, 3 4 2 1 ना, तो द बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बी क्या है, इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट दैट इज 38, मैच द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। सर्व शिक्षा अभियान कब आया, 2001 में, ठीक। संस्कार साक्षर भारत, साक्षर भारत मिशन जो है वो कब आया, तो साक्षर भारत मिशन आपका 2009 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 1987 में, और नेशनल लिटरेसी मिशन वो आया था 1998 में। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 38th क्वेश्चन। नेक्स्ट 39, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द सेंट्रल रूरल कनेक्टिविटी स्कीम। मनरेगा बेनिफिश, अच्छा, नेशनल जो आपका कनेक्टिविटी स्कीम है, ग्रामीण कनेक्टिविटी मिशन, उसके तहत इसको क्या करना है, एनालिसिस करना है। पहला पॉइंट कहता है मनरेगा जो है, मनरेगा बेनिफिशियरी विल गेट अ सेल्यूलर phone and connection by the paying one-time fee of Rs 300 rupees. A free recharge of 30 will be provided by the BSNL. The recharge will entitle them the 30 minutes talk time and 30 SMS. The mobile handset connection will be provided. ये चारों ऑप्शन है भाई, ठीक है। एक साइड मिशन लेकर आए थे, बाद में इंप्लीमेंट कितना हो पाया वो तो नहीं मिला, बट हाँ ये लेकर जरूर आए थे। द 37 का जो ऑप्शन, सॉरी 37 जो क्वेश्चन है, हम बात कर रहे थे 38 के बारे में, सॉरी 39th वी आर डिस्कसिंग अबाउट 39। सो ये जो चारों ऑप्शन वो क्या है, वो करेक्ट है। 40th, which of the following areas has been excluded in the Ministry of Corporate Affairs from the ambit of Corporate Social Responsibility Act? कौन सा जो है वो लिया गया है, तो वो है आपका कंट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन एनी पॉलिटिकल पार्टीज। बी जो है वो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं 41 क्वेश्चन। यहां तक आप अपने क्वेश्चंस को जज कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन आपका आया है ना, क्योंकि लंबा पार्ट है तो वॉइस में भी एक हल्का सा आपको क्या थकान जो है वो थकान देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोगों के लिए पार्ट है कि हम क्या करें, ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसको डायरेक्टली समझ ले कि आने वाला जो टाइम पीरियड है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सेकंड, जिन लोगों का सब्जेक्ट नहीं हुआ है वो एक बार गो थ्रू होइए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब सवाल सब्जेक्ट आ पाए तब आपके दिमाग में रहे यार इस तरह का क्वेश्चन हमने 300 हार्ट्स चैलेंज जो था उसके अंदर भी सुना था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव इज इन अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, इन दोनों में से क्या है, तो केवल एक जो है वो सही है, डिक्रीज वाला जो पार्ट वो सही नहीं है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 42nd, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना which give the free electricity connection to the below poverty line household implemented by Power Grid Corporation of India. The integrated rural energy program aims to meet the energy need to cluster of village through a blend of convenience. The only B is the correct option, only 2 is correct, A जो है वो गलत है। अच्छा ये गलत है तो इसमें कौन करता है अभी हम नहीं बता रहे, आप उसके अंदर क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन इस जो योजना थी इस योजना को चला रहा था। 43rd, which of the following is not a feature of Digital India program initiated by the government recently? किसका जो है वो जो प्रोग्राम, सॉरी जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम अभी वर्तमान में शुरू हुआ है उसका एम क्या क्या है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन एट विलेज लेवल, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू सर्विस थ्रू आईटी enabled एम, increase indigenous production of IT hardware software for export, supply of computers free of cost to the rural youth about 21 year in selected districts, ठीक है। डिजिटल कार्यक्रम इंडिया कार्यक्रम की विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, आपका 4th ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो पहले 3 जो है वो सही है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा क्योंकि नहीं पूछा है तो सी इज द केवल 4th जो है वो गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट एडोलसेंट गर्ल, सबला जो स्कीम लेकर आए थे उसमें से क्या है, तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है,
सबला के बारे में पूछा ना, विच एम्स अबव इज एक्चुअल एम, तो टू एनहांस न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ एडल्ट गर्ल, ठीक है, ये तो सही है, पोषण का था, और दूसरा था टू एनहांस इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ, ठीक है, वो भी सही है, दोनों जो है वो सही है, तो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 45th. The term Hindu rate of growth refers to the 3.70 per annum growth rate achieved by the Indian planning over the first six 5-year plans. The term was coined by, किसने निकाला था, ठीक है, ये एक बार कई बार जब क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, राज कृष्णा वॉज दी वन, जब हमने पहली बार हिंदू ग्रोथ रेट को क्रॉस किया, 5% प्लस ग्रोथ रेट को अचीव किया, तब उन्होंने इस चीज को क्या नाम दे दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, तो राज कृष्णा वॉज द इंडिविजुअल. नेक्स्ट 46, with reference to the government welfare scheme, consider the above following statement. Under Antyodaya Yojana, Anna Yojana, the food grains are available to the poorest of the poor family at 2 rupee per kg wheat and 3 rupees per kg rice. Under the National Old Pension Scheme, the old district have provided 75 per month at central unit ना, 75 rupees वाला बात है. फिर आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अलोकेटेड 25 किलोग्राम ऑफ द फूड ग्रेन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, विच ऑफ द वो स्टेटमेंट इज करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो डी जो है वो क्या है इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट, विच कमिटी वॉज रिलेटेड विद द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द एग्रीकल्चर, किसे एग्रीकल्चर की पॉलिसी और प्रोग्राम के लिए बनाया था, तो उसका नाम है भानु प्रताप सिंह कमिटी, द सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 48, which of the following is not a feature of Indian economic planning, इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है, प्लानिंग ऑफ इंपेरेटिव नेचर, ये नहीं है भाई, इंडिकेटिव प्लानिंग है, डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन, लिमिटेड सेंट्रलाइजेशन, तीनों है, तो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 48. 49, which of the following is true, financial planning is more important than the physical planning, physical planning is more important than the financial planning, physical and financial planning both are equally important, physical and financial planning are कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों में से क्या है, तो फिजिकल प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल प्लानिंग. हमें क्या है, भौतिक और वित्तीय नियोजन में हम भौतिक नियोजन को क्या देंगे, मान्यता देंगे, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. कई बार लोग बोलेंगे कि दोनों जरूरी, दोनों नहीं, पहले क्या है भौतिक जरूरी है, बाद सेकेंडरी किसका आएगा, इकोनॉमी पे आएगा. 50th क्वेश्चन, हम हाफ वे पे पहुंच गए भाई साहब. Which one of the following is the objective of the National Watershed Development Project for the rain area of India? क्या है, तो सस्टेनेबल फार्मिंग system, yes. Integrated watershed management, yes. Both are the correct. Reclamation of forest area, नहीं भाई, ये नहीं है, सी नहीं है, तो क्या है, both A and B is the correct, तो D is the correct option for the 50th question. On whose recommendation the government of India decided to constitute financial inclusive fund and financial inclusion technology fund, किनके नाम पे, तो सी रंगराजन कमिटी जो था उनके नाम पे काम किया गया, तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक, नेक्स्ट, ये तो मैं इसलिए कर देता हूं क्योंकि डिजाइन अच्छी लगती है इस तरह बनती हुई. नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, ऑन हुज रिकमेंडेशन द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, ये तो हो गया था ना. 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट स्कीम्स, स्कीम ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल प्लान टू केबीके डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, टेक नेक्स्ट स्पेशल स्कीम फॉर बिहार, विच ऑफ द स्कीम कंपोनेंट ऑफ राष्ट्रीय विकास योजना, इनमें से कौन सा है, तो तीनों थे, ठीक है, ए बी. अच्छा, केबीके जो स्टेट है ये आप निकाल के लाइएगा, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा मीनिंग है, तो ये आप एक बार सर्च कीजिएगा, और जहां नहीं आए फिर हमें बताइएगा, हम इसको वापस एक्सप्लेन आपको कर देंगे. एग्जैक्टली द तीनों जो पार्ट है वो सही है, तो द डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 52nd में. नेक्स्ट 53rd, भारत निर्माण योजना, द स्कीम एम टू डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. The duration of implementation of the scheme has been determined by 5 years. The major 6 sectors look into irrigation, road, housing, water supply, electrification and communication. इनमें से क्या सही है, तो जो आपका था ना, the duration of implementation of this scheme has been determined by the for the 5-year plan. This one is the correct, भारत निर्माण, तो only 2 जो है वो सही है, तो सही भी, सॉरी इसमें सॉरी माय मिस्टेक ना, इनकरेक्ट ऑप्शन, तो गलत क्या, ओनली 2 इज इनकरेक्ट ना, ये 5-year प्लान वाला ये गलत है. तो आगे बात करते हैं 53rd क्वेश्चन, बात करता है भारत निर्माण योजना, द स्कीम एम्स एट डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, द ड्यूरेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम हैज बीन डिटरमाइंड फॉर 5 years. द मेजर 6 सेक्टर्स लुक इन आर इरिगेशन, रोड, हाउसिंग, वाटर सप्लाई. इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है ओनली मींस 2, द सेकंड वन इज द इनकरेक्ट. तो जो पार्ट बनेगा आपका वो बनेगा, आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो इनकरेक्ट बात करता है. 54th,
Who was the first administer statement to attempt planning as a mean of economic development? सबसे पहले किस बंदे ने आपके प्लानिंग के बारे में चर्चा की? तो एम विश्वेश्वरैया was the one जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की चर्चा की। इन द विच ईयर 1934। एक बुक लिखी थी जिसके ऊपर एमपीपीएससी ने सवाल भी पूछा था। बुक का नाम है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने 10th 5-year प्लान की चर्चा की थी। 55th, विच इज the agency and the government has engaged to grade and standard various product? कौन था ये सब आपका काम करता है? तो दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। विपणन एंड निरीक्षण निदेशालय जो है वो आपका माननीकृत करने का काम करता है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा जो आपका पार्ट है ना, जो भी आप सामान खरीदते आते हैं उसके नीचे ये सब लिखी हुई चीजें मिलेगी। 56, which of the following has not been a component of agriculture strategy that brought about ग्रीन रिवॉल्यूशन? इनमें से कौन सा ग्रीन रिवॉल्यूशन का हिस्सा नहीं था? अधिकतम मैक्सिमम प्राइस की कभी भी चर्चा नहीं की गई। किसकी बात की गई? मिनिमम प्राइस जो है उसकी बात की गई। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 56th। 57, इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली, भारतीय जो है वो किस तरह का है? तो वो है लैंड सरप्लस नहीं है, लैंड सरप्लस नहीं है, लैंड स्क्वायर, लैंड स्क्वायर, लेबर सरप्लस। हाँ भाई, लेबर सरप्लस है, लैंड स्क्वायर है ना। हमारे पास भूमि कम है, लोग ज्यादा हैं, तो ये हमारा 57th का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी। 58, द कमीशन इन इंडिया डीलिंग विथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोक्योरमेंट प्राइस इन कनेक्शन विथ एग्रीकल्चरल गुड इज, कौन सी योजना काम करता है? तो वो काम करता है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है वो। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। माय मिस्टेक, द एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 59th, the term green revolution has been used to indicate higher production through, ठीक है, enhanced agriculture productivity per hectare, जो क्या है आपको यूज करके करना है ना। तो ये आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 59, 60। Consider the following statement: the union government fixed the statutory minimum price for sugarcane for each sugar season. Sugar and sugar cane are essential commodities under the Essential Commodity Acts. Which of the three these statements are correct? इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये essential commodity भी है भैया और पहला वाला भी सही है। तो the C is the correct option for 60th question। 61, in India, which of the following have the highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied activities? किसके पास सबसे हायर शेयर? तो कमर्शियल बैंक जो है वो सबसे ज्यादा कर रहा है। ऐसे अगर ओवरऑल रेट बनाई गई तो वो अलग है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक जो है वो ये काम कर रही है। वाणिज्यिक बैंक इसका सही आंसर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, कौन सी चीज मिक्स्ड फार्मिंग कहलाएगी? तो रियरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 63rd, which what is the contribution of livestock in agriculture sector? एग्रीकल्चर सेक्टर में लाइव स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है? तो वो लगभग है 25%। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा सी। 64th, the importance of agriculture in Indian economy is indicated by its contribution to which of the following? ठीक है, वो बताएगा आपका नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेड, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। तीनों सही है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबो। 69, 65, consider the following statement: Indian government announced the minimum support price for the wheat, rice and sugarcane in a year. The common paddy has a higher minimum support price than the paddy grade A. इन दोनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो ना तो ए सही है ना बी सही है, तो बोथ आर द ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक, ये बेसिकली हर सीजन जो है उस हिसाब से हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक पॉइंट समझना, रबी और खरीफ हर बार सीजन के शुरू होने से पहले क्या निकलता है, इसका मीन्स जो प्राइस है वो निकलता है। और शुगर केन और व्हीट का जो मीन्स कल्टीवेशन है ना, तो इसमें से क्या है, आप जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ना इधर 1 और 2 बनेगा। 66, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: कोकोनट प्लाम इंश्योरेंस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड इन केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु ऑन पायलट बेसिस। Coconut plum insurance scheme was started in since 2009-10. Only 2 is correct na. So the B is the correct option for the 66th. 67th, which of the following ministries implemented national bamboo mission in India? कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो नेशनल बम्बू मिशन चला रही है? तो सी जो कृषि मंत्रालय है वो नेशनल बम्बू मिशन चला रहा है। 67th इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी बम्बू मिशन पे एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कब बम्बू मिशन शुरू किया गया था, 1973।
68. Consider the following statement. National Agriculture Insurance Scheme was launched in the sixth five-year plan of Indian economy. The growth rate of primary sector of Indian economy sector never reached 8% during the planning history of Indian इकोनॉमी. तो भाई दोनों अपने आप में क्या है, गलत है ना. 8 से ऊपर 9% पे भी हम गए हैं और आपका जो एग्रीकल्चर वो 6 5 ईयर प्लान में शुरू नहीं किया है. तो बोथ आर दी करेक्ट. डी इज द राइट आंसर. 69th. Consider the following statement. India is meeting 85% of urea fertilizers through indigenous production. इंडिया प्रोड्यूसेस सरप्लस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स. नहीं भाई, सरप्लस तुम किसी चीज में, फर्टिलाइजर में तो नहीं है ना. तो सेकंड जो है वो गलत है. तो ओनली वन इज द करेक्ट. तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 69 क्वेश्चन के लिए. 70th. Choose the correct statement in context of cooperative banking in India. Cooperative banks operates in no profit, no loss basis. Cooperative banks are allowed to operate only in agriculture sector. NABARD is a cooperative bank. इनमें से एक अकेला जो है वो सही है ना. NABARD अलग यूनिट है. कॉर्पोरेट वो हर जगह काम कर सकती है, बट वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे उसको क्या करना है, काम करना है. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इन सब में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है. द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड वाज लॉन्च सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1987. नहीं भाई, ये गलत है. नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ये सही है. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉच 98 ये सही है. किसान कॉल सेंटर लॉन्च जनवरी ये भी सही. तीनों सही है. ए जो है वो क्या है, वो गलत है. तो पहला वाला गलत ऑप्शन है. 71 का. 72. विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, consider the following statement. Command area development program was started in 1995-6. CAD was aimed to maximize agriculture productivity through optimization of irrigation and command areas. इन दोनों में से कौन सा सही है? तो सेकंड जो है वो सही है. अच्छा, CAD कब शुरू किया गया ये आप कमेंट में लिखिएगा. कौन से ईयर में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है, इस बहाने हमें कमेंट मिलेगा. तो आपका जो सेकंड है वो सही है. Next, consider the following statement. Lack of irrigation facilities, low productivity of land, single crop mode of cultivation, Indian agriculture gamble on the monsoon. Which of the reasons given above are responsible for migration of people from rural areas to urban areas? किस कारण से आ रहे हैं भाई? सारे ही कारण है. वास्तविकता कारण एक अकेला है, पैसा चाहिए. पैसा इन तीनों चीजों से आता है, तो हम तीनों मान लेते हैं. ए जो है वो क्या है, वो करेक्ट है. माइग्रेशन क्यों हो रहा है? पैसा नहीं है, लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पा रहे, इसलिए माइग्रेशन है. आप उतना सारा दे दो, हम क्यों जाएंगे, हम क्यों उठ के काम करना पसंद करेंगे ना. तो यही कहानी 73 का ए. 74th. विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट फंड डिस्प्रेस लोन स्टेट द कंप्लीट द माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज मैनेज बाय पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक. इन दोनों में से क्या सही है? जो पहला है वो सही है. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कौन यूज मेंटेन करता है? नाबार्ड जो है, नाबार्ड मेंटेन करता है. तो ओनली 1 इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. कौन सी इंडस्ट्री किससे, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है? ठीक है, रेनबो इंडस्ट्री नहीं भाई. तो आपका ब्लू जो है रेनबो सर्विस से है ना, तो ब्लू है फिशरीज से, येलो एग्रीकल्चर से नहीं है ना. तो इसमें से कौन सा सही है? बी जो है वही करेक्टली मैच है. तो 75th का करेक्ट ऑप्शन है बी. 76th. The Indian Institute of Horticulture Research Institute is located in which of the following state? तो ये कहाँ पे है? IHCR ये है आपका बेंगलुरु में. तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 76 के लिए. 77th. In which year national seed policy was announced? कब इसका अनाउंसमेंट किया था? 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार. और इसी कारण से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फेमस है. आपका किसान क्रेडिट कार्ड उस समय आया, कॉल सेंटर का जो काम था उस समय शुरू किया गया, सीड पॉलिसी उस समय अनाउंस की गई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उस समय अनाउंस की गई. दिस इज एक ट्रांजिशन था उस समय का ना. तो 77 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 78. Which of the following 5-year plan has the highest GDP growth rate in agriculture sector in India? किस समय हाईएस्ट मिला? 11th 5-year plan जो है वो. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे ज्यादा 11th 5-year plan में अचीव हुआ. 79th. Consider the following statement. Minimum wages act is only applicable to the scheduled employment of the center and state government. Minimum wage act has allowed the discrimination between female and workers and wage from them ना. इन दोनों में से कौन सा सही है? तो पहला जो है ए इज द करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. तो पहला जो है वो करेक्ट है. तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए. 80th क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रनिंग ऑफ द गोडाउन, स्टोरेज एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सही है। सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957, ये भी सही है। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, तो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट पूछा भी था। आगे चलते हैं। 81, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम एट द बिगिनिंग कवर्ड ओनली राइस एंड व्हीट, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज विथड्रॉन फ्रॉम द क्रॉप विच आर कवर्ड अंडर द फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल वहां से हटा दिया गया, इनमें से सही है। तो दोनों जो ऑप्शन है वो सही है, तो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 81। 82, consider the following statement, agriculture including allied activity account about 55% employment in the according to census 2011, the growth in agriculture and allied sector is necessarily condition for inclusive growth in India। तो इसको तो पहला वाला तो सही है, दूसरे वाले को सही माना जा सकता है क्योंकि इसके बिना इंक्लूसिव ग्रोथ हो नहीं पाएगा। तो सी जो है वो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है 82 के लिए। 83, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। NAFED promotes the interstate trade as well as export certain agriculture commodities, हाँ जी पहला सही है। दूसरा, is responsible for the movement of essential commodities from surplus area to scarcity area, हाँ जी ये भी सही है। तो C is the correct option, both A and 2 is the correct option for 83, तो C is the correct one। 84th, consider the following statement about the agriculture income tax, कौन सा करेक्ट है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, नहीं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज लिवाइड थ्रू आउट द कंट्री इन इंडिया, नहीं, ये दोनों गलत है ना, ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में आता है एग्रीकल्चर। 85, और टैक्स लगता भी नहीं, जो थोड़ा बहुत लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। 85th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम अगर है तो इनकम तो टैक्स लग ही नहीं रहा है ना, वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक डिवाइड ही नहीं होता है, इसको ऐसा रख लो, क्योंकि बाकी थोड़े मोटे जो टैक्स लगते हैं वो इनकम में नहीं आते, वो लगाता है। तो इसका ऐसा है कि दोनों इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कोई भी अप्लाई नहीं होता। 85th, consider the following statement, in India more than 85% of agriculture workers are casual workers, agricultural labor in India is mainly dominated by the backward classes। ठीक है, दोनों सही है, A और B both are the correct, C is the correct option। 86th, consider the following statement, a 20-point program of Indian government includes a measure to uplift landless worker started by Janata Party in 1978। ए जो है वो इसका सही आंसर है। स्टार्ट कब किया गया, जनता पार्टी द्वारा शुरू नहीं किया गया, तो ए जो करेक्ट है। सेकंड वाला क्या कहता है, कब स्टार्ट हुआ, ये आप कमेंट में लिखिएगा, कौन सी सरकार के समय इसको स्टार्ट किया गया। 87th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीजनल रूरल बैंक ग्रांट्स डायरेक्ट लोन एंड एडवांस टू द मार्जिनल फार्मर्स इन रूरल एरिया, NABARD is responsible for the laying down the policies, oversees the operation of RRBs। Both options are correct। NABARD is the organization ना, तो C जो है वो सही है। ऐसे एक क्वेश्चन हमने देखा था जहां पे कमर्शियल बैंक लिखा था, कमर्शियल बैंक नहीं, NABARD जो है वो ये सारा काम करती है। तो 87 का C इज करेक्ट। 88, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसान क्रेडिट कार्ड, अच्छा इसमें से क्या देखना है, करेक्ट देखना है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फैसिलिटेट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर फार्मर्स, किसान क्रेडिट कार्ड इज इंप्लीमेंटेड ओनली बाय कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, नहीं भाई ये सब कोई दे सकता है, ओनली वन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर 88। 89, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर, द एरिया अंडर फूड ग्रेन्स हैज डिक्लाइंड इन द लास्ट 2 decades, द एवरेज फार्म साइज इन कंट्री इज वेरी स्मॉल एंड डिक्लाइनिंग ओवर द ईयर्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट गबो आर करेक्ट। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, पहला वाला भी करेक्ट है और दूसरा वाला भी करेक्ट है, तो क्या है, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, तो सी जो ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है। 90th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंट सीड साइकिल्स इन इंडिया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्रीडर सीड इज प्राइमरी स्टेज ऑफ द सीड प्रोडक्शन साइकिल, प्रजनक बीज उत्पादन का प्राथमिक चरण है, हाँ भाई पहला जो है ब्रीडर्स जिन्हें कहा जाता है वो सही है, तो ए सही, एक सॉरी पहला वाला सही है। दूसरा, सर्टिफाइड सीड इज सेकेंडरी स्टेज ऑफ सीड प्रोडक्शन, नहीं, फाउंडेशन सीड्स आर प्रोडक्शन ऑफ, नहीं ये भी गलत है, तो दोनों गलत है, तो इसका एक अकेला ऑप्शन सही है एंड दैट इज द डी, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी। 91, which of one of the following agencies is implement नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इनमें से कौन सी एजेंसी करती है, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी क्या है आपका 91 का सही ऑप्शन।
92, consider the following statement. A national project for cattle and buffalo breeding was started for genetic improvement. National project for cattle and buffalo breeding launched in year 2000. Both are correct. ठीक है, सी जो है वो सही आंसर है 92 के लिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. इसका सेकंड क्वेश्चन आया है. इट वाज स्टार्टेड इन रेन फीड एरिया इन 1991 और नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट वायर लॉन्च इन थ्रू आउट द कंट्री. नहीं, थ्रू आउट कंट्री लॉन्च नहीं किया गया था. ए इज द करेक्ट ऑप्शन ना. शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, तो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा. ओनली वन इज करेक्ट. 94th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन डेयरी मिल्क प्रोडक्शन. हाँ सही है. द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ डेयरी मिल्क इन इंडिया इज मोर देन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इन द वर्ल्ड. ये गलत है भैया, बहुत है हम, है ना. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इतनी पॉपुलेशन है हमारी, पर कैपिटा की तो बात ही मत करो, है ना. हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, बट जब पर कैपिटा इनकम की बात आ जाएगी तो 100-125 के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो जो डिवाइड जब भी होता ना तो एवरेज हमेशा कम ही आना है. 95th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड इन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. इनमें से कौन सी शामिल नहीं है. नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं, सेफ्रन मिशन नहीं, एक्सेलरेटेड फूडर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं. भाई इन सब में से कोई भी कृषि विकास का हिस्सा नहीं है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 95th. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन द 11th 5-year प्लान द एवरेज फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज मोर देन 200 मिलियन टन्स. हाँ सही है. और द मेन रीजन फॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कर्स इन 2000 मेनली ड्यू टू द. ये सही है. तो भाई 1 and 2 both are correct. C is the correct option for 96th. Consider the following statement. India is the third largest producer of national rubber in the world. India in the world shares more than 8% of the national rubber production. ये दोनों जो है दोनों सही है ना. अच्छा, पहला और दूसरा कौन है प्रोडक्शन में, ये कमेंट जरूर कीजिएगा. बट द बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 97th. 98th. Consider the following statement. India is the sixth largest producer of coffee. It shares global area under coffee about 2%. India's contribution about 4% to the world coffee production. ये तीनों भी सही है ना. हम सिक्स लार्जेस्ट. अच्छा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वो कमेंट कीजिएगा. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 98. 99. Consider the following statement. The farm power availability in India is much lower than that of Korea. India is meeting 80% of UAR requirement throughout indigenous project. ये क्वेश्चन पहले भी आया था ना, जहां पे 80% सही था. तो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एंड अगर ऐसे देखा जाए द 300th क्वेश्चन है ना, 300वां क्वेश्चन हो गया ना. दिस इज द थर्ड टास्क. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन इंडिया न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी फॉर फर्टिलाइजर वाज इंप्लीमेंटेड इन 2010 and NBS policy for fertilizer applied only to the phosphorus based fertilizers. इन दोनों में से क्या है, तो भाई इसका जो पहला है A is the correct one, क्योंकि ये सभी खाली फॉस्फोरस बेस पे नहीं, सभी पे अप्लाई हो रहा है. तो सेकंड तो गलत हो गया, तो ओनली वन इज करेक्ट. सो दिस इज ऑल फॉर दी पार्ट. सो ये थे आपके नेक्स्ट या द थर्ड टास्क ऑफ दी 300 हार्ट चैलेंज. सो स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज द फोर्थ टास्क. ठीक है, वो आपका ज्योग्राफी का रहने वाला है. थैंक यू वेरी मच गाइस.